6 साल पहले मैंने एक वीडियो के लिए माइनक्राफ्ट सर्वर बनाया था, फिर उसे छोड़ दिया। पर पता नहीं कैसे इतने साल बाद भी आज भी कुछ प्लेयर्स यहाँ ऑनलाइन हैं। ये लोग हर दिन खेलते रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन मैं वापस आ जाऊंगा। लोड हो रहा है। ओह माय गॉश, ये क्या है? यहाँ हो क्या रहा है? वाह, ये तो क्रेजी है। लगता है अब यहाँ घूमकर देखना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी पहचान छुपा कर जाऊंगा, क्योंकि मैं इन प्लेयर्स से सच में मिलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि ये अब तक यहाँ क्यों हैं, और फिर आखिर में इन्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं मिस्टर बीस्ट हूँ तो इन 6 सालों में बहुत कुछ हो गया। मतलब यहाँ पूरी बस्तियां बन गई थीं, लेकिन अब सब उजड़ी और टूटी हुई हैं। लगता है इसे उड़ा दिया गया है। ऐसा लग रहा है यहाँ बॉम्ब फटाओ। मैं नोलन और टरीक को भी फेक अकाउंट से साथ लाया हूँ, लेकिन हम एक दूसरे से हजारों ब्लॉक्स दूर स्पॉन हुए। वो ये जगह देखो। ओह, तुम इस बहुत बड़ी वॉल के दूसरी तरफ हो ब्रो। मैं जिमी की तरफ बढ़ता हूँ। हमारा पहला गोल था एक दूसरे से मिलना, क्योंकि सर्वर का स्पॉन पूरी तरह तबाह हो चुका था। ये वही जगह है जहाँ हमने 6 साल पहले गेमिंग वीडियो शूट किया था, लेकिन अब इसे पहचानना मुश्किल है। अभी इस वक्त 46 लोग ऑनलाइन हैं। सोचकर ही अजीब लगता है कि पहले यहाँ हजारों लोग थे। रुको, इसी रास्ते पर चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। सर्वर पर हर दिशा में बहुत बड़ी बड़ी रोड्स बनी हुई थीं। काफी देर चलने और कुछ बार मरने के बाद हम आखिर मिल गए। अगर पूरी दुनिया ऐसी दिखती है तो यहाँ करने को बचा ही क्या है? उम्मीद है इस वीडियो में इसका और बाकी सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर हम खाना ढूंढने या किसी इंसान से बात करने निकल पड़े। हम इस दिशा में 1000 ब्लॉक से भी ज्यादा चल चुके हैं और हाईवे अभी भी खत्म नहीं हुआ। किसी ने इसे बनाया है। रुको रुको नोलन, पीछे मुड़ो, जरा वहां देखो। वो क्या है? ओ वो देखो। लगता है ये अब एक एनार्की सर्वर बन चुका है, जहाँ कोई रूल्स नहीं है, और हजारों ब्लॉक्स तक इस रोड पर चलते हुए हमें सिर्फ खाली बिल्ड्स और उजड़ी हुई बस्तियां दिखी। सारे पेड़, खाना और बाकी प्लेयर्स गायब थे। लेकिन फिर रुको गाइस, क्या? मुझे कुछ दिख रहा है। रुको, नेम टैग दिख रहा है। क्या कोई दिखा तुम्हें? रुको, मुझे भी नेम टैग दिख रहा है। मुझे भी दिख रहा है। पॉच्ड। रुको एक सेकंड, मैं जरा अनम्यूट करता हूँ। हेलो पॉच्ड। नहीं, इन्होंने स्केलेटन पर नेम टैग लगाया है। कमाल है, मुझे लगा कोई प्लेयर है। नो वे डूड। तो हमने आगे तलाश जारी रखी। पहले मैं क्रिएटिव मोड में इस सर्वर पर उड़ सकता था, simpcraft.com। मजाक नहीं, हमने ये डोमेन खरीद लिया है। मुझे ये सर्वर सच में पसंद है और यहाँ की कम्युनिटी भी काफी अच्छी है। अच्छा ठीक है, सर्वर चालू रहेगा। लेकिन अब ये सर्वर मेरा नहीं है, अब इसे एक कम्युनिटी चलाती है, इसीलिए मुझे भी बाकी प्लेयर्स की तरह रिसोर्सेज जुटाने होंगे। वो कोई छोटा बेस लग रहा है। रुको। ओह बेस, क्या हम वहां जाकर देखें? हाँ, चलना चाहिए। हम कहाँ आ गए? डूड, ये तो पुराने खंडहर जैसे लग रहे हैं। 1 घंटा चलने के बाद हम सच में बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला। अंदर तो कुछ भी नहीं है। हमें नहीं पता था कि जल्द ही हमें यहाँ की कल्चर, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स और हिस्ट्री देखने का मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल हमें खाना चाहिए था। ओह वो रुको। वो क्या? शीप की आवाज आ रही है, शायद ऊपर है। ओह, यहाँ शीप है। ओ, लमा भी है। लमा खा सकते हैं? नहीं गाइस, लमा मुझे मार रहा है। क्या तुम थूक से मरोगे ब्रो? टरीक को मरने से बचना था, इसीलिए उसने खुद को ब्लॉक से बंद किया और वहीं बैठा रहा। ठीक है, अब मैं सेफ हूँ। हमारे पास खाना और बेड बनाने का सामान था, तो हमने अपना बेस बना लिया। बेड यहाँ नीचे रख देते हैं, थोड़ा सुरक्षित रहेगा। और अब सब लोग आ गए। तरीक, तुम ठीक हो? मेरे पास सिर्फ एक हार्ट है। सर्वर पर होने की वजह से हम रात स्किप नहीं कर सकते थे, तो हमने चैट ऑन की, ये देखने के लिए कि कोई और यहाँ है या नहीं। ओह, क्या चैट में किसी ने हे लिखा? रुको, किसी ने चैट में हे लिखा है। रुको, मैं बात करता हूँ, मैं करूंगा। अच्छा लिखा है। हमारे दोस्त बनोगे? क्या मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ? शायद से थोड़ा वेट करो। इसने हाँ कहा। काम कर गया। लोग सुने, हाँ कहा। चलो मिलते हैं। तुम इस वक्त कहाँ पर हो? डूड, हमें इसे मारकर इसका सारा सामान ले लेना चाहिए। नोलन, ये बहुत बुरा है।
ओ इसने अपनी लोकेशन भेज दी। वो जल्दी लिखो, जल्दी Oh my लिखो, God, जल्दी oh my लिखो, God, जल्दी oh my लिखो। किसी ने हमें अपनी लोकेशन भेजी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर था। वो हमसे पूरे 20,000 ब्लॉक्स दूर है। रात होने लगी थी, इसीलिए हमने उस दिन लॉग आउट किया और अगले दिन मैं एक प्लान के साथ वापस आया। अभी तक तो ये सर्वर बहुत खाली खाली लग रहा है, लेकिन एक दिन मैंने YouTube पर एक क्रिएटर को देखा था जो इस सर्वर पर वीडियोस बनाता है। तो मैंने फेक अकाउंट से उसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूं जो अपना पहला वीडियो बना रहा हूं, जो कि सर्वर पर एक डॉक्यूमेंट्री है। मैंने वॉइस चेंजर भी लगाया था ताकि जब मैं उससे बात करूं तो उसे बिल्कुल पता ना चले कि मैं मिस्टर बीस्ट हूं। मैंने उसे इस आइलैंड पर इन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर मिलने बुलाया था। करीब 10 सेकंड्स में देखते हैं अब जवाब मिलते हैं या नहीं। इस सर्वर पर आखिर हुआ क्या था, देखते हैं वो आता है या नहीं। हेलो। हे, क्या हाल है? मैं काम में थोड़ा फंस गया था, सॉरी। डॉक्यूमेंट्री के लिए मिलने आए, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। हाँ कोई बात नहीं। ये मेरा पहला वीडियो है, लेकिन पहले मैं कई माइनक्राफ्ट यूट्यूबर्स के वीडियोस एडिट करता था और फिट के साथ भी कुछ काम किया था। अच्छा हुआ उसने हमें मिलवा दिया। नाइस, समझ गया। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ये सर्वर कभी मिस्टर बीस्ट के वीडियो का हिस्सा था? हाँ, तो मिस्टर बीस्ट गेमिंग ने इसे 2020 में एक वीडियो के लिए इस्तेमाल किया था। करीब 10,000 लोगों ने एक साथ सर्वर पर रेड किया था और तब से ये चालू है। क्या मिस्टर बीस्ट 2020 के बाद कभी वापस आया? नहीं। वाह, ये क्रेजी है। तुम्हें लगता है वो लौटेगा? मेरे ख्याल से लौट तो सकता है। मेरा मतलब वो काफी बिजी होगा, तो पता नहीं वो लौटेगा कि नहीं। पर हाँ, बट आए तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? तो सर्वर का एंटी चीट बहुत कमजोर है, हम आराम से उड़ सकते हैं। मैं तुम्हें सामान देता हूँ। ओह, मुझे गियर मिल रहा है। वाह, तुम मुझे तैयार कर रहे हो, थैंक यू। कोई बात नहीं। तो मैंने चीट्स इस्तेमाल करना सीख लिया और हमारा एडवेंचर शुरू हो गया। तो हम शुरुआत कहाँ से करें? मुझे सब कुछ जानना है। क्या तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड पिरामिड देखी है? नहीं, मैंने सुना है माइनक्राफ्ट की सबसे बड़ी ऑब्सीडियन पिरामिड यही है। मैं देखना चाहूंगा। तो अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो चल सकते हैं। ठीक है, चलो। बस इस हाईवे पर सीधा चलते रहो, पहुंच जाएंगे। ये हाईवेज हजारों ब्लॉक्स तक जाती हैं। इन्हें किसने बनाया? सर्वर पर एक हाईवे ग्रुप है इस सर्वर पर, उसका नाम सिमक्राफ्ट हाईवे ग्रुप है। सिमक्राफ्ट हाईवे ग्रुप, मतलब इन्होंने अपनी जिंदगी में 1 साल हाईवेज बनाए। हाँ, लगभग। मैं अभी तक किसी और से नहीं मिला, लेकिन तुमने कहा लोग इस सर्वर पर खेलते हैं। वो 6 साल बाद भी यहाँ पर क्यों हैं? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा तुमने, क्योंकि मैं खुद सालों तक खेलकर सोचता था मैं ये क्यों खेल रहा हूँ, और सबसे बड़ी वजह थे वो लोग जिनसे मैं यहाँ मिला। कम्युनिटी काफी अच्छी है, तो शायद यही वजह है कि लोग अब तक खेल रहे हैं यहाँ पर। पिरामिड देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। बस अभी किसी भी सेकंड तुम्हें दिख जाएगा। वाह, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी बड़ा है। काफी ज्यादा बड़ा है। हाँ, तुम लोगों ने ऑब्सीडियन के कितने ब्लॉक्स लगाए? मैं कहूँगा करीब 6 लाख। वाह, लेकिन तुमने शायद नोटिस किया होगा कि अभी ये पिरामिड जैसा दिख नहीं रहा। असल में ये माइनक्राफ्ट की 2 सबसे बड़ी पिरामिड्स हैं। ये पिरामिड इतनी बड़ी है कि दूसरी साइड लोड भी नहीं हो रही है। तो ओरिजिनल पिरामिड जो है वो एक्चुअली कम्युनिटी ने ही बनाया था, और फिर कुछ प्लेयर्स ने उसका एक हिस्सा तोड़कर उसे उल्टा खड़ा कर दिया। ये तो पागलपन है। क्या लगता है अगर मिस्टर बीस्ट ये देखेगा तो क्या बोलेगा? मुझे नहीं लगता मिस्टर बीस्ट को इसके बारे में कुछ भी पता होगा, इसलिए मैं ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहेगा? माइनक्राफ्ट की एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पिरामिड ही बड़ी बात है, लेकिन एक ही जगह पर दो वर्ल्ड रिकॉर्ड पिरामिड्स होना, मैं सच कहूं तो वो भी चौंक जाएगा। मैंने खुद को म्यूट किया है, मैं चौंक गया हूँ। ये पागलपन है। अगर ओरिजिनल वीडियो देखो तो उसने बेडरॉक लगाया था और वो आज भी मौजूद है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। यो, ये बहुत ही अच्छा होगा। हम स्पॉन वापस जा रहे हैं, वो ब्लॉक्स देखने जो मिस्टर बीस्ट ने खुद 6 साल पहले लगाए थे। जैसा मैंने बताया था, इसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अभी मुझसे बात कर रहा है। ये पागलपन है। वीडियो के एंड में मैं अपनी पहचान बताऊंगा और मैंने एंड के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। इसका दिमाग घूम जाएगा, आप भी देखते रहना। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। तो ये ओवरवर्ल्ड का सेंटर है, बहुत बुरी तरह तबाह है। ओरिजिनल स्पॉन का तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अब मैं तुम्हें ओरिजिनल बेडरॉक दिखा सकता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। ये रही। देखो क्या, वो
6 साल पहले मिस्टर बीस्ट यहीं खड़ा था और उसने ये बेडरॉक लगाया था। यप, पागलपन है ना। ओह माय गॉश, तुम मिस्टर बीस्ट के वीडियोस देखते हो? हाँ, वो कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। मैं बहुत लंबे टाइम से देख रहा हूँ तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। वाओ, कोई और कूल चीज है जो दिखा सकते हो? तो बेडरॉक के चारों तरफ पहले एक कॉलोसियम था, अब काफी टूट चुका है। वाओ, तो तुम सब ने एक कॉलोसियम बनाया है मिस्टर बीस्ट के लगाए बेडरॉक्स के चारों तरफ? हाँ, ये कॉलोसियम वाला डिजाइन यहाँ पर काफी सालों से है। क्या यहाँ कभी ग्लैडिएटर फाइट्स हुई हैं? बिल्कुल कुछ में तो मैं भी था। तो लोग मिस्टर बीस्ट के बेडरॉक ब्लॉक्स पर जान की बाजी लगाकर लड़े हैं। हाँ, वाह, यहाँ बहुत हिस्ट्री है। तो चलो अगली जगह चलते हैं, मजा आ रहा है। वो करीब 90,000 ब्लॉक्स दूर है, तो सफर लंबा होगा, लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए वहाँ काफी अच्छी चीजें होंगी। ओके। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पब्लिक हो गए थे और एना की सर्वर्स की तरह कुछ लोगों ने इसे तोड़ दिया। इसे थोड़ा ठीक कर दे। हाँ जरूर। इसे साफ करना पड़ेगा। किसकी हिम्मत हुई इसे तोड़ने की? लगता है ये सर्वर मिस्टर बीस्ट को ट्रिब्यूट देने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन फिर उससे भी बहुत बड़ी चीज बन गई। हाँ, ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँच गया देखना पागलपन है। उसे तो पता भी नहीं कि ये मौजूद है। सही कहा, दुख की बात है। जानते हो, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हुए और सालों में बनी इतनी सारी स्टोरीज और इतनी मेहनत सब उसी की वीडियो से शुरू हुआ, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वाह, मैंने खुद को म्यूट किया है। ये तो सच में पागलपन है। मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ पर ये सब चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर वो कभी वापस आया तो ये देखकर वो बहुत चौंक जाएगा कि सर्वर पहले से अब क्या बन चुका है। ये बहुत कूल है, दिखाने के लिए थैंक यू। मैं बाकी प्लेयर्स से भी मिलना चाहता हूँ। अच्छा होगा अगर कई लोगों का इंटरव्यू ले सकूं। अगर तुम्हें ग्रुप इंटरव्यू की जरूरत है तो मैं अरेंज करवा सकता हूँ। परफेक्ट, फिर मिलते हैं। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम कमाल के हो। कुछ दिन बाद उसने मुझे फिर से लॉग इन करने को कहा क्योंकि कुछ लोग मुझसे मिलने वाले थे। जोर, जरा यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने दोस्त नैनो से मिलवाता हूँ। और ये है मेरा दोस्त स्टार। हेलो। कुछ दिन पहले हमने मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा शूट कर लिया, इसलिए फुटेज देखने के लिए मैं 2 एक्स्ट्रा एडिटर्स लाया हूँ। गाइस, एडिट कैसा बन रहा है? वीडियो तो कमाल का बनेगा। मुझे लगता है बहुत अच्छा बनेगा। एक्साइटेड हूँ, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। ओह, ये सारे लोग कौन है? यहाँ खड़े लगभग हर इंसान ने सर्वर पर बड़ा असर डाला है। ओह, इन सब से मिलवाओगे? हाँ, तो ये है एवेंजर। क्या हाल है? ये बहुत लंबे टाइम से यहाँ है। सिमक्राफ्ट के सबसे मशहूर ग्रुप्स में से एक का ओनर है ये। वाओ, ओके। और ये अंडरकिल कौन है? ये थोड़ा पागल है, सर्वर पर इसका बहुत बड़ा असर रहा है। क्या बात है। ये है बेनोसॉरस। हेलो। इसने बहुत सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में मदद की है। पूरी कम्युनिटी में इसे लगभग सब जानते हैं। अच्छा बॉयज, क्या कुछ और है जो तुम्हें दिखाना है या कुछ ऐसा जो मुझे वीडियो में लेना चाहिए? फुलक्रम नाम का एक बेस है, मैंने स्पॉन से 10,000 ब्लॉक दूर बनाया था। ओके। मैंने तुम लोगों के लिए कुछ किट्स गिराए हैं। ये बहुत कूल है। ओके ओके, चलो चलते हैं। कोऑर्डिनेट्स मिल गए, वहीं मिलेंगे। अभी इन्हें नहीं पता हम कौन हैं और इन्होंने हमें इन कोऑर्डिनेट्स पर बुलाया है। देखते हैं कहाँ ले जाते हैं। ओ, क्या यही है? ये मुझे फुलक्रम नाम के बेस पर लाए, जो कभी बहुत बड़ा बेस था, लेकिन अब तबाह हो चुका है। क्या हाल है बॉयज? बताओ, तुम सबने सर्वर पर खेलना क्यों शुरू किया? मेरे भाइयों ने शुरू किया था क्योंकि वो एनआरकी सर्वर ढूंढ रहे थे और उन्हें सच ये में? मिस्टर बीस्ट के वीडियो से मिला है। इंटरेस्टिंग। पता है, बचपन में हमने स्नो फोर्ट बनाया था और कुछ बच्चे आकर उसे रौंद देते थे। सच में तब मुझे समझ नहीं आया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, और इस सर्वर पर खेलते हुए समझ आया कि एनआरकी सर्वर पर कुछ बनाना इसलिए खास होता है क्योंकि वो हमेशा नहीं रहता, जैसे ये बेस जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन शायद इसी वजह से ये और खास लगता है क्योंकि जो चीज हमारे पास है वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी। जिंदगी भी ऐसे ही है। इतने साल अपने भाइयों के साथ इस सर्वर पर खेलना मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि शायद ये आखिरी माइनक्राफ्ट सर्वर था जहां हम सब ने साथ खेला। ओह, मैंने खुद को म्यूट कर दिया। ये क्रेजी है। मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या शुरू कर दिया है। अभी थोड़ी देर में मैं वॉइस चेंजर बंद करके अपनी असली पहचान बताऊंगा। इन्हें जरा भी पता नहीं कि मैं मिस्टर बीस्ट हूँ। तो इस सर्वर पर तुम सब लगभग कितना टाइम खेल चुके हो? यहाँ पर तो मुझे 24 डेज दिख रहा है। तो ये तो काफी ज्यादा है। मेरा नंबर मत पूछना। रुको, तुम्हारा नंबर क्या है? 99.69 डेज। 99? तुमने लगभग 100 दिन बिताए हैं इस सर्वर पर।
मुझे अंदाजा नहीं था कि इस सर्वर पर इतने डेडिकेटेड प्लेयर्स हैं, क्योंकि ये पूरी चीज तो बस यूं ही शुरू हुई थी। मतलब शुरुआत में वो सिर्फ एक जोक था, लेकिन 6 साल बाद यहाँ पूरी कम्युनिटी बस गई है। अगर सोचो तो ये पागलपन है। हो सकता है मिस्टर बीस्ट कभी ये वीडियो देख ले, हम इसे उसके सब रेडिट पर स्पैम करेंगे, तो उससे कुछ कहना चाहोगे? ठीक है मिस्टर बीस्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम वो सारी हिस्ट्री और बिल्ड्स देखो जिनमें हमने इतनी मेहनत की। क्योंकि उसने 6 साल में एक बार भी लॉगिन नहीं किया, तो मिस्टर बीस्ट मैं तुम्हें सब कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत बिजी है। और आखिर में जॉर्ज, तुम मिस्टर बीस्ट से क्या कहना चाहोगे? अपने सर्वर पर वापस आओ। ऊपर से जितना दिखता है इसके अंदर उससे कई ज्यादा हिस्ट्री है। मतलब अभी तुमने बस थोड़ा सा देखा है। कुछ लोग सर्वर के शुरुआत में मिले थे और वो लोग आज तक दोस्त हैं। ओके। मतलब ये बहुत क्रेजी है। अगर वो वापस आया तो डिसअपॉइंटेड नहीं होगा। ओके। क्योंकि देखने को बहुत कुछ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं ही मिस्टर बीस्ट हूं और ये पूरे टाइम मिस्टर बीस्ट गेमिंग वीडियो की शूटिंग चल रही थी, क्या? सच में? रुको, ये रिकॉर्डिंग है क्या? 1+3 कितना होता है? 1+3 4 होता है। ओह माय, सच में? ओह माय गॉश। हाँ, मैंने झूठ बोला था। मैं कोई छोटा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं असल में मिस्टर बीस्ट यही हूँ। है। क्या? हाँ, मिस्टर बीस्ट वापस आ गया। my- मुझे सब दिखाने के लिए शुक्रिया जॉर्ज। एक और बात, मेरे यहाँ वापस आने की खुशी में मैं तुम सबको $5000 कैश देना चाहूंगा, Oh my क्योंकि तुम सब God, इतने साल thank you सर्वर so से जुड़े हो। much. Oh my gosh, thank Oh you my so gosh. much. वाओ। 6 लंबे सालों बाद मैं आखिरकार सिमक्राफ्ट पर लौट आया हूँ। ये क्या ये सच लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सच में मैंने नहीं। तुम सबकी मेहनत देखी और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इस पर पूरा मिस्टर बीस्ट गेमिंग वीडियो बना रहा हूँ। Oh my gosh. मतलब जब तुम गए थे तब एक स्प्रूस बायोम और थोड़े बेडरॉक ही थे, तो अब सर्वर को इस तरह देखकर तुम्हारा अब क्या ख्याल है? मेरा दिमाग घूम रहा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ इतनी कम्युनिटीज बनेंगी, लोग इतनी मेमोरीज बनाएंगे और यहाँ इतनी फ्रेंडशिप्स होंगी। मतलब ये सच में इंस्पायरिंग है। ये सिर्फ कोई रैंडम एनार्की सर्वर नहीं है जहाँ लोगों ने बेसिस बनाए और उन्हें उड़ा दिया। यहाँ लोगों ने जिंदगी भर के दोस्त बनाए हैं, बहुत सारी यादें भी हैं, और ये सर्वर लोगों के लिए बहुत मायने रखता है और ये सब देखना सच में खास था। 6 साल पहले का वो छोटा सा वीडियो, उससे क्या बड़ी सी चीज बन गई है ये। और उसी की वजह से हमें जो एक्सपीरियंसेस और मौके मिले वो बहुत खास रहे। तो थैंक यू। हाँ, तो जी बॉयज, मजा आया। जाने से पहले एक सेकंड। हाँ? क्या तुम इस बुक पर साइन करोगे? ओह, इन चारों प्लेयर्स ने मेरे लौटने की बात इस वीडियो के लाइव होने तक सीक्रेट रखी। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।